एवरीवन, आइए आज समझते हैं जीडीपी क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज हम जानेंगे जीडीपी के बारे में। जीडीपी क्या है और इसका क्या मतलब होता है। आप कई बार इस शब्द की टीवी या अखबार में देखते सुनते होंगे कि जीडीपी इतना बढ़ गई है, इतना कम हो गई है। जब आपके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि आखिर ये जीडीपी है क्या। तो आइए समझते हैं जीडीपी क्या है। व्हाट इज़ जीडीपी। तो आपको बता दें, जीडीपी का मतलब सकल घरेलू उत्पाद होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसे कैसे हम निर्धारण करते हैं। किसी भी तय समय, मान लीजिए 1 साल में, किसी भी देश या अर्थव्यवस्था में तैयार होने वाले उत्पाद और सेवाएं मतलब सर्विसेज को अगर मिला दिया जाए और उसकी कीमत बाजार के हिसाब से लगा दी जाए तो उसे ही उस देश की अर्थव्यवस्था की जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। अब इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। मतलब 1 साल में उस देश में जितना प्रोडक्शन हुआ है उसी ही जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी के मुख्य 3 घटक होते हैं, कृषि, उद्योग, सर्विसेज, यानी कि एग्रीकल्चर, बिजनेस और सर्विसेज। इन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ने या घटने के औसत के आधार पर जीडीपी तय होती है। किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का एक तरीका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जीडीपी की कैलकुलेशन भारत में प्रत्येक तिमाही में की जाती है। जीडीपी को अर्थव्यवस्था का सूचक भी कहा जाता है क्योंकि इससे बाजार में होने वाला कारोबार के गति का पता चलता है। बता दें कि जीडीपी में सिर्फ घरेलू सामान को ही गिना जाता है। मतलब जो चीज़ें हमारे देश में बनी हैं उसे सिर्फ उसी की वैल्यू को जीडीपी में जोड़ा जाएगा। आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल। मान लीजिए कोई चीज़ें भारत में बनी हैं और वो भारत में या भारत से किसी और देश में जाकर बिकती है तो उसे जीडीपी में जोड़ा जाएगा। और अगर कोई चीज़ें किसी दूसरे देश में बनी हैं और भारत में बिकती है तो उसे जीडीपी में नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये जानते हैं जीडीपी कैसे पता करते हैं, हाउ टू नो द जीडीपी। तो किसी देश की जीडीपी कैसे मापते हैं, आइए जानते हैं जीडीपी कैसे मापा जाता है। इसको बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए किसी देश में 1 साल में सिर्फ जो चेयर बनती है, एक चेयर की कीमत 500 है, तो उस देश की जीडीपी, यदि मान लीजिए 100 चेयर बनाते हैं यहाँ पे, तो उसका रेट 500 रुपये है, तो इंटू कर देते हैं हम, तो 50,000 रुपये होगी। तो यही आपका जीडीपी कैलकुलेशन होगा। अब वैसे जीडीपी मापने का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला समझते हैं। जीडीपी इक्वल्स टू C+I+G+X-M। अब इंडिविजुअल समझते हैं। C का मतलब क्या है, C का मतलब कंज्यूमर एक्सपेंडिचर होता है, I का मतलब इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट होता है, X का मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और G का मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये आप सारी वैल्यू एक जगह कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका जीडीपी आसानी से निकल सकता है। अब आइए समझते हैं जीडीपी कैसे बढ़ती है। किसी देश की जीडीपी तब बढ़ती है जब उस देश के निवासी उसी देश में बनी हुई चीजें खरीदते हैं। जैसे अगर आप भारत में रहते हैं और भारत में बनी हुई चीजें खरीदते हैं तो भारत की जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप भारत में रहकर चीन में बनी हुई चीजें खरीदते हैं तो चीन की जीडीपी बढ़ेगी। अब समझते हैं ये जीडीपी की शुरुआत कहां से हुई थी। तो जीडीपी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले अमेरिका के एक अर्थशास्त्री साइमन कुजलेट ने 1935 से 1944 के दौरान किया था और वहीं से जीडीपी का कैलकुलेशन जो है स्टार्ट हो चुका था। थैंक यू।